नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो जनजातीय आंदोलन चल रहा था, हम इसको राज्यवार कवर करने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में हमने आपको पश्चिम बंगाल में जितने महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे उसे बताया था, चाहे वो चुआड़ था या चाहे भूमिज विद्रोह था। उसके बाद हम दूसरा जो राज्य स्टार्ट किए थे वह राज्य था झारखंड। झारखंड में हमने पहाड़िया तमाड़ आंदोलन, चेर आंदोलन, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह और ताना भगत का विद्रोह बताने का प्रयास किया था। आज हम जो दो महत्वपूर्ण विद्रोह हो रहे हैं उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र और राजस्थान। यानी जो भील आंदोलन हो रहा है वह दो जगहों पर हो रहा है। एक महाराष्ट्र में भीलों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा है और एक राजस्थान। तो यह जो इसका टाइम पीरियड है भील विद्रोह का, ये हमारा जनजातीय आंदोलन का 9वां वीडियो है। जो भील विद्रोह का जो टाइम पीरियड है वह 1818 से प्रारंभ हो रहा है और 1921 तक चल रहा है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना यह था कि हमारे मोबाइल से शेयर नहीं हो रहा है, आप भी अपने हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत शेयर करके आगे बढ़ा दिया करिए, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, ये जो महाराष्ट्र था खानदेश में यह विद्रोह हो रहा है भीलों के द्वारा, और राजस्थान में मेवाड़ का क्षेत्र, यानी दो क्षेत्र है। महाराष्ट्र में खानदेश यानी एक क्षेत्र था जिसे खानदेश के नाम से जाना जाता था, महाराष्ट्र के अंतर्गत ही, वहां पर भीलों के द्वारा विद्रोह हो रहा है, और राजस्थान का मेवाड़ में। तो आइए देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। कारण क्या था महाराष्ट्र के खानदेश में इन भीलों के द्वारा विद्रोह करने का? कारण यह था कि जो ब्रिटेन के द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा जो नई कृषक नीति या कहें नई कृषक नीति जो लगाया गया था उसका डर था, और दूसरा जो यह नई सरकार है इसके जो शोषणकारी प्रवृत्ति थे उसके खिलाफ भी कहीं न कहीं भीलों के अंदर भय था। इसी कारण यह विद्रोह हुआ था। बस आप इतना जानते रहिए कि इसके जो नेतृत्व करता है, यह विद्रोह 1818 से प्रारंभ होता है। 1820 में इस विद्रोह के नेतृत्व करता दशरथ आते हैं, 1822 में हिरिया आते हैं, 1820 में दशरथ, 1822 में हिरिया और 1825 में सेवाराय और 1857 में भागोजी काजल सिंह के द्वारा यह विद्रोह किया जाता है। भागोजी काजल सिंह के द्वारा यह विद्रोह किया जाता है 1857 में। बस नाम है, आप जानते रहिए। और इस आंदोलन या विद्रोह को मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और उन्हीं के सिपह सलार त्र्यंबक राव ढांगलिया का समर्थन प्राप्त था। बाद में होता क्या है कि इस विद्रोह का महाराष्ट्र में अंग्रेजों के द्वारा दमन कर दिया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बस आप इतना जानते रहिए कि जो महाराष्ट्र के खानदेश में जो भीलों के द्वारा विद्रोह हुआ था उसके जो नेतृत्व करता थे दशरथ थे, हिरिया थे, सेवाराम थे, भागोजी काजल सिंह थे। कभी हो सकता है या दे कि दशरथ, हिरिया, भागोजी काजल सिंह और भागोजी और काजल सिंह दो व्यक्ति हैं, एक भागोजी हैं एक काजल सिंह हैं। भागोजी और काजल सिंह दशरथ और हिरिया या किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो भील विद्रोह से। या किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो महाराष्ट्र से। इतना प्रश्न कभी आ सकता है। या कभी यहाँ तक दे दे कि भीलों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था महाराष्ट्र में उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आप इतने लोगों का नाम जानते रहिए। दूसरा जो विद्रोह हो रहा है वह राजस्थान के मेवाड़ में हो रहा है, भीलों के द्वारा ही हो रहा है। कहा जाता है कि जो भील थे राजस्थान के मेवाड़ में, वह वहाँ के लोगों से दो प्रकार की टैक्स वसूलते थे, यानी भील टैक्स वसूलते थे। वहाँ राजस्थान के मेवाड़ के लोगों से दो तरीके का कर था, एक था भुलाई कर था, एक रखवाली। भुलाई कर ऐसा कर होता था कि जो वहाँ के लोग रहते थे उनकी सुरक्षा के लिए भुलाई कर इन भीलों के द्वारा उनसे जबरदस्ती वसूला जाता था, और एक रखवाली कर होता था, यानी पूरे गांव की जो रक्षा करते थे उसके नाम से। तो आप ये मान सकते हैं कि जैसे चौथ और सरदेश मुखी मराठा सरदार वसूलते थे, कहीं न कहीं एज इट इज वैसे ही था। तो यह जो आंदोलन हो रहा था कि जो भुलाई और रखवाली कर वसूलते थे भील वहाँ मेवाड़ के क्षेत्रों में मेवाड़ के लोगों से, तो इसी जो भुलाई और रखवाली कर था, कर्नल रीड ने, अंग्रेज अधिकारी कर्नल रीड ने इस भुलाई और रखवाली कर पर टैक्स लगा दिया। और इसने क्या काम किया कि और जब भुलाई और रखवाली कर पर जब टैक्स लगाया, इसके साथ साथ जो भील वहाँ मेवाड़ और अरावली पहाड़ी के क्षेत्रों में जो जंगलों से लकड़ियाँ काटते थे या पेड़ों को काटते थे, उस पेड़ों के काटने पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया, और साथ ही साथ महुआ के बिनने पर भी प्रतिबंध लगाया, और एक त्रिशाला नामक नया कर लगाया। त्रिशाला नामक नया कर लगा दिए। यह विद्रोह का प्रमुख कारण हुआ।
हमने आपको यहाँ पर लिखा भी है। कर्नल रीड ने रोक लगा दी। इसके अलावा पेड़ काटना, महुआ बिनने पर भी रोक लगा दिया गया और त्रिशाला नामक कर लगाया गया। एक प्रकार से यह कहें कि टैक्स भी था यह। और 1821 में दौलत सिंह के द्वारा विद्रोह प्रारंभ हो गया, यानी मेवाड़ वाले क्षेत्र में राजस्थान में 1821 में दौलत सिंह के द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ हो गया। शीघ्र ही 1821 में, यानी कि आप देखिए यह विद्रोह काफी लंबा चल रहा है। 1821 में प्रारंभ हुआ है और इसके लगभग आप समझिए कि 95-95 सालों के बाद 1914-15 में दक्षिणी राजस्थान में बंसवाड़ा प्लस डूंगरपुर में जतरा भगत के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। यानी जतरा भगत वही जो टाना भगत के नेतृत्व करता थे, वह पहले दक्षिणी राजस्थान में इनके नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और 1921 में भीलों ने बेट बेगार प्रथा के विरोध में, यानी 1921 में भीलों में अंग्रेज फिर इनसे जो है बेट बेगार प्रथा यानी बिना पैसे के काम करा रहे थे, जिसे बेट बेगार प्रथा कहा जाता था, उसके विरोध में भीलों ने विद्रोह कर दिया। 1921 में भीलों ने बेट बेगार प्रथा के विरोध में विद्रोह कर दिया। नेता थे मोतीलाल तेजावर, इनके नेतृत्व करता थे मोतीलाल तेजावर। हमने यहाँ पर लिखा है 1921 में भीलों ने बेट बेगार प्रथा के विरोध में मोतीलाल तेजावर के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया गया। मोतीलाल तेजावर को हुआ क्या कि गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और 1945 में मोतीलाल तेजावर की मृत्यु हो गई। और पूरा भीलों के अगर संघर्ष देखा जाए तो लगभग यह बताया जाता है कि 1200 भीलों की हत्या हुई थी। इस दौरान 1200 भीलों की हत्या हुई थी। तो हमने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया जो महाराष्ट्र में और जो राजस्थान में जनजातियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसके दमन करता कर्नल अंग्रेजों ने किस प्रकार से दमन किया। तो आप इतना जानते रहिए कि भील आंदोलन 2 जगह पे हुआ था, एक महाराष्ट्र में के खानदेश में, एक कर्नल, एक राजस्थान के मेवाड़ में। तो इसके जो नेतृत्व करता है हमने आपको बताया, यहाँ पर भी बताया। यदि कोई कमियां रह गई हो तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। थोड़ा सा आप भी शेयर कर दिया करिए अपने अपने ग्रुपों में, बस इतना हेल्प कर दीजिए। नमस्कार।